नमस्कार दोस्तों, मैं आर.एस. गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर.एस. जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की हस्तकला में फट चित्रण को लेकर के बात करेंगे। तो एक बार सभी मेरे विद्यार्थी जुड़ जाइए और जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। और फिर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज की अपनी क्लास के बारे में। तो फटाफट से एक बार सारे के सारे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलते हैं, आज हम बात करेंगे फट चित्रण के बारे में। फट चित्रण आज की जो अपनी चित्रकला है, हस्तकला है, वो कौन सी है? फट चित्रण। देखो, फट चित्रण की अगर बात करें, कहाँ की प्रसिद्ध है फट? तो फट चित्रण शाहपुरा, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। फट चित्रण का जो कार्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। होता क्या है फट चित्रण? तो ध्यान रखना दोस्तों, कपड़े पर किसी महापुरुष की जीवनी का चित्रण फट चित्रण कहलाता है। फट चित्रण कहलाता है। तो फट चित्रण किसको कहते हैं? कपड़े पर किसी भी महापुरुष की जीवनी या किसी लोक देवता की जीवनी जो है उस पर चित्रित की जाती है, उसको कहते हैं फट चित्रण। और इस फट चित्रण का जन्म जो है वो कहाँ से माना जाता है? फट चित्रण का जन्म माना जाता है दोस्तों, जन्म मेवाड़ चित्रकला से। मेवाड़ चित्रकला शैली, इससे जो है इसका जन्म माना जाता है। क्योंकि जो फट चित्रण है वर्तमान में शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है और इसका प्रसिद्ध जो कलाकार मानते हैं, प्रसिद्ध कलाकार या प्रसिद्ध चितेरा जिसे आप कह सकते हैं, प्रसिद्ध चितेरा, वो कौन है? वो है श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी इसका प्रसिद्ध चितेरा या चित्रकार है या कलाकार है। और इस श्रीलाल जोशी के बारे में दोस्तों हम बात करें तो श्रीलाल जोशी कहाँ का निवासी है? ये शाहपुरा भीलवाड़ा का ही निवासी है। शाहपुरा भीलवाड़ा का निवासी है श्रीलाल जोशी ने सर्वप्रथम कपड़े पर फट चित्रण किया। यानी कि कपड़े पर सबसे पहले अगर किसी ने फट चित्रण करने का कार्य किया, यानी कि फट को जो है कपड़े पर चित्रित करने का काम सबसे पहले जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया वो कौन था? वो था आपका श्रीलाल जोशी। और श्रीलाल जोशी निवासी कहाँ का है? तो श्रीलाल जोशी का संबंध है शाहपुरा से, शाहपुरा भीलवाड़ा से इनका संबंध रहा है, जिन्होंने सबसे पहले जो है फट चित्रण की कला को कपड़े पर उकेरना, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कपड़े पर जो है फट चित्रण करने का कार्य सबसे पहले श्रीलाल जोशी के द्वारा किया गया। इस श्रीलाल जोशी की अगर दोस्तों हम बात करें तो इस श्रीलाल जोशी को 2006 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और कब दिया गया? 2006 में दिया गया। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? फट चित्रण की बात कर रहे हैं। वर्तमान में अगर हम बात कर लें, वर्तमान कलाकार की अगर हम बात करें, वर्तमान कलाकार या वर्तमान चितेरा कौन है इसका? तो वर्तमान चितेरे की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना है प्रदीप मुखर्जी। ये इसके वर्तमान चितेरा है। और इस प्रदीप मुखर्जी ने क्या किया है? प्रदीप मुखर्जी ने रामचरितमानस
रामचरितमानस के 108 चित्रों का चित्रण किया है। चित्रण किया है। पूछ ली जाए, देखो जो चितेरा होता है यानी कि पुरुष कलाकार होता है उसको चितेरा कहते हैं, और जो महिला कलाकार होती है उसको कहते हैं चितेरी, है ना। तो चितेरी कौन है, ध्यान रखना है, फड़ चित्रकला की या फड़ की प्रथम चितेरी, प्रथम महिला कलाकार कह सकते हैं आप, महिला कलाकार, या आप कह सकते हैं चितेरी। चितेरी किसको कहते हैं, पार्वती जोशी। कौन है भाई, पार्वती जोशी। ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं फड़ चित्रण को लेकर के। यहां से जो है एग्जाम में सीधा सीधा फैक्ट, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर बार, फड़ चित्रण या फड़ जो है फड़ चित्रकला से संबंधित, फड़ चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, या फिर पूछा जाता है कि फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है श्रीलाल जोशी। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसके अलावा भी हमसे पूछता है तो हमारा कोई क्वेश्चन बाहर यहाँ से नहीं होगा। देखिएगा, फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, या फड़ चित्रण का कार्य जो है मुख्यतया कहाँ पर किया जाता है, शाहपुरा में किया जाता है। और शाहपुरा कहाँ पड़ता है आपका, भीलवाड़ा में। वैसे जयपुर में भी पड़ता है, लेकिन फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़े वाले का प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण होता क्या है, यानी कि फड़ क्या होती है, तो दोस्तों कपड़े पर किसी भी लोक देवता या किसी महापुरुष का जो जीवनी है उसका चित्रण कपड़े पर किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही फड़ चित्रण किया जाता है, कहते हैं। और ये फड़ चित्रण या इस फड़ चित्रण का जन्म जो माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है, तो वो मेवाड़ चित्रकला शैली से मानते हैं। कहाँ से मानते हैं, मेवाड़ चित्रकला शैली से इसका जन्म मानते हैं, जिसका प्रसिद्ध चित्रकार या प्रसिद्ध चितेरा या प्रसिद्ध कलाकार, फड़ चित्रण का प्रसिद्ध कलाकार, और उन कलाकारों को कहते क्या है, चितेरा कहते हैं। तो प्रसिद्ध कलाकार किसको माना जाता है, श्रीलाल जोशी को माना जाता है। किसको मानते हैं दोस्तों, श्रीलाल जोशी को मानते हैं। और ये श्रीलाल जोशी कहाँ के निवासी हैं, तो ये श्रीलाल जोशी जो फड़ चित्रण के प्रमुख चित्रकार या प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं या प्रसिद्ध चितेरे माने जाते हैं, ये शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं, तो शाहपुरा के निवासी है, भीलवाड़ा शाहपुरा के निवासी है। और इस श्रीलाल जोशी वो पहला व्यक्ति है जिसने सबसे पहले फड़ चित्रण का कार्य, या यूं कह दें कि सबसे पहले कपड़े पर फड़ चित्रण करने का काम जो है अगर किसी व्यक्ति ने किया, अगर किसी चितेरे ने किया, तो वो कौन था, वो आपके श्रीलाल जोशी था। उसके बाद हम बात करें, इसी इनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको जो है एक पुरस्कार दिया गया, और वो पुरस्कार कौन सा दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार। तो ये पूछ लिया जाता है कि फड़ चित्रण के क्षेत्र में जो है पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, किसको नवाजा गया है, तो वो नवाजा गया है श्रीलाल जोशी को। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था, तो सन आपको पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो श्रीलाल जोशी को 2006 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार। किसको दिया गया, श्रीलाल जोशी को। किस क्षेत्र में दिया गया, फड़ चित्रण के क्षेत्र में इसको दिया गया। फिर बात करें वर्तमान में कौन है, क्योंकि ये तो अब तक है नहीं, ये तो क्या हो गए, इनका तो निधन हो गया, लेकिन अब वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में प्रदीप मुखर्जी को माना जाता है। और प्रदीप मुखर्जी कहाँ के निवासी हैं गुरुजी, तो प्रदीप निवासी मेरे दोस्तों ये जयपुर के हैं। प्रदीप मुखर्जी कहाँ के हैं, तो प्रदीप मुखर्जी निवासी हैं जयपुर के। और प्रदीप मुखर्जी ने क्या किया है, प्रदीप मुखर्जी ने रामचरितमानस के लगभग 108 चित्रों का लघु चित्रण या 108 चित्रों का चित्रण करने का कार्य जो है प्रदीप मुखर्जी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में बात करें महिला कलाकार, यानी कि फड़ चित्रण की प्रथम महिला कलाकार। बहुत अच्छे एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, आपको भी ध्यान रखना है। प्रथम महिला कलाकार कौन है, और कलाकार यानी कि जो पुरुष होता है उसको तो चितेरा कहते हैं, जो महिला होती है उसको क्या कहते हैं, चितेरी कहते हैं। तो फड़ चित्रण की प्रथम चितेरी या प्रथम महिला कलाकार कौन है, पार्वती जोशी है दोस्तों। कौन है, पार्वती जोशी है। तो एक बार इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं और क्या क्या चीजें हमें यहां से ध्यान में रखनी चाहिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीजें हमें यहां पर ध्यान में रखनी चाहिए। आ जाइए।
अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कौन कौन से इसके चित्रकार हैं, क्या क्या चीज़ें और यहाँ से पूछी जाती है एग्जाम में, उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक है आपकी शांतिलाल, जोशी। और शांतिलाल जोशी, इसने क्या किया है, तो शांतिलाल जोशी ने भी चित्रण करने का कार्य किया है। क्या क्या चित्रण किया है इसने, तो देखो, अमर सिंह, पृथ्वीराज, पद्मिनी जौहर, गोगाजी आदि के चित्रों का चित्रण किया है। मतलब इनका जो चित्र बनाने का कार्य जो है वो इनके द्वारा किया गया है। ध्यान रखना, इनकी फड़ की बात यहाँ पर नहीं हो रही है ना। इनके अलावा मुकुंद जी, धूल जी, ये भी क्या है, इसके प्रमुख कलाकार हैं। मतलब यहाँ पर अगर इनकी हम बात करते हैं दोस्तों, किनकी, तो ये कलाकार, मतलब यहाँ पर इन्होंने अमर सिंह, पृथ्वीराज, पद्मिनी जौहर, गोगा जी, इनकी फड़ नहीं बनाई है, इनने फड़ का चित्रण नहीं किया है, इनके चित्र बनाए हैं इसने, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मुकुंद जी, धूल जी, सूरजमल, ये क्या है, ये भी प्रमुख क्या है, चितेरे हैं, या चितेरों में इनकी गिनती होती है। तो चितेरे जैसे शांतिलाल आ गया, प्रदीप मुखर्जी आ गया, श्रीलाल जोशी आ गया, मुकुंद जी आ गया, धूल जी आ गया, सूरजमल आ गया। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, या तो पूछेगा सबसे पॉपुलर कौन है, तो सबसे पॉपुलर आपको पता है कौन है, श्रीलाल जोशी है। उसके बाद में वर्तमान में तो प्रदीप मुखर्जी है। इसके अलावा कभी कभी सीधा सीधा दे देता है कि मुकुंद जी, धूल जी, सूरजमल का संबंध है, कौन सी कलाकारी से इनका संबंध है। तो फिर दोस्तों वहां पर जो है आपको ध्यान में रखना है कि मुकुंद जी, धूल जी और सूरजमल का जो प्रमुख चितेरे हैं वो किसके प्रमुख चितेरे हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए प्रमुख किसके प्रमुख चितेरे हैं, ये फड़ चित्रण के हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर फड़ के बारे में। फड़ ठंडी करना क्या होता है, फड़ ठंडी करना एक शब्द आता है, फड़ ठंडी करना। फड़ ठंडी करने का मतलब क्या है, जब फड़ क्या हो जाती है, जब फड़ जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो विधि विधान के साथ पुष्कर में विसर्जित किया जाता है। इस कारण से, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फड़ चित्रण। क्या कहते हैं इसको, फड़ चित्रण, सॉरी माफी चाहूंगा, इसी को फड़ ठंडी करना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फड़ ठंडी करना कहते हैं। मतलब जब या तो आपकी जो फड़ है वो फट जाती है या किसी कारण से जो है वो जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो उसको विधि विधान के साथ जो है पुष्कर सरोवर में विसर्जन उसका किया जाता है, और उसे ही कहते हैं फड़ ठंडी करना। अब कुछ लोक देवताओं की फड़ों या कुछ फड़ों को लेकर के हम थोड़ा सा बात करते हैं। जो प्रमुख फड़े हैं, जो प्रसिद्ध फड़े हैं, उनको लेकर के हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक बार आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे कौन कौन सी फड़े हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट से एक बार इसका आप सारे के सारे दोस्त स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं आगे की ओर और बात करते हैं।
इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रमुख लोक देवताओं के फड़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी प्रमुख फड़े हैं उनको लेकर के हम बात करेंगे। एक बार मिटा देता हूं। और अभी तक जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, दबा के शेयर करना है, जिससे कि जो है रेगुलर आपको क्लासें मिलती रहे। इसी के साथ अब हम चलते हैं आगे। देखो, जैसे आपने सुना होगा देव नारायण जी की फड़, देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़ की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये राजस्थान की सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी फड़ है, लंबी फड़ है। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ दोस्तों यही है, आपको ये इसके बारे में ध्यान में रखना है। कौन सी है? तो आपकी देवनारायण जी की फड़। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है, प्राचीन फड़। और आपको ध्यान में रखना है देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन है, लंबी है और सबसे छोटी फड़ है, छोटी फड़ है। छोटी भी यही है, ध्यान रखना है। लंबी भी है, कंफ्यूज नहीं होना है, लंबी भी है और छोटी भी है, क्योंकि इस पर 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। कब जारी किया गया था? तो देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 ईस्वी में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? तो 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। और कब किया गया? 2 सितंबर 1992 को, 2 सितंबर 1992 को। और इस देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करता है? तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं गुर्जर जाति के भोपे, गुर्जर जाति के भोपे, गुर्जर जाति के भोपे जो है इसका वाचन करते हैं। और किसके साथ इसका वाचन होता है? तो वाचन के समय जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं, वाद्य यंत्र, वो कौन सा होता है? तो ध्यान रखना है जंतर वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, जंतर। देवनारायण जी की फड़ के बारे में हम बात करें, क्योंकि देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। जो गुर्जर जाति के लोग इनको भगवान विष्णु का आराध्य देव मानते, भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। देवनारायण जी की फड़ जो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है, राज्य की सबसे छोटी फड़ भी यही है। इस पर 2 सितंबर 1992 को 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। किस पर? तो देवनारायण जी की फड़ पर। और इसका वाचन करने का कार्य जो है, इसका वाचन कौन करते हैं? गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। और किसके साथ इसका वाचन करते हैं? तो दोस्तों इसका वाचन किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र के साथ। किसके साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। एक है हमारे पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ के बारे में आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़ कौन सी है? पाबूजी की फड़ है। और पाबूजी की फड़, इसका वाचन कौन करता है? वाचन नायक जाति के भोपे, नायक जाति के भोपे, ये इसका वाचन करते हैं। कौन करते हैं साहब? तो नायक जाति के भोपे। और कौन सा वाद्य यंत्र है? मतलब ये कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं जब इसका वाचन करते हैं? तो वाद्य यंत्र होगा रावण हत्ता, रावण हत्ता। ध्यान रखना है देवनारायण जी की में कौन सा होता है? जंत्र होता है, जबकि इसमें कौन सा होता है? रावण हत्ता होता है। इसमें कौन सा होता है दोस्तों? रावण हत्ता होता है।
जबकि पाबूजी की जो पवाड़े होते हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पापूजी रायका रेबारी जाति के आराध्य देव हैं, ऊँटों के देवता के नाम से भी, हाड़ फाड़ के देवता के नाम से भी इनको जानते हैं। जब लोक देवता अपन पढ़ेंगे उस समय मैं इनके बारे में विस्तार से समझाऊंगा और इसकी फड़ के बारे में भी, इनकी फड़ के बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ मेरा उद्देश्य आपको फड़ के बारे में समझाना है, तो ध्यान से देखना। फिर से मैं एक बार बताने की कोशिश करूँगा। फड़ों में जैसे बात करें, सबसे प्राचीन फड़ की या सबसे लंबी फड़ है जो देवनारायण जी की है, ये राज्य की सबसे लंबी, सबसे प्राचीन और सबसे छोटी फड़ है। इस पर 2 सितंबर 1992 में 2 रुपये का डाक टिकट इस पर जारी कर दिया गया है। इस फड़ का वाचन करने का कार्य, इसको बाँचने का काम गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। और इसको बाँचते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वो वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर। पाबूजी की फड़ राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ है और इसका वाचन करते हैं नायक जाति के भोपे। और पाबूजी की बात करें, पाबूजी की फड़ के वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं? तो रावण हत्था। ध्यान रखना, पाबूजी के पवाड़े जो गाए जाते हैं उनमें माठ वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं। और पाबूजी की आराधना में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है वो है थाली नृत्य। तो वो जब लोक देवता हम पढ़ेंगे उस समय सारी बातें अपन वहाँ पर उनके बारे में करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लगी मेरी क्लास? मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर ये चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ें अच्छे से आपने समझी है, तो आने वाले एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बना तो फड़ चित्रण का एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं होने वाला है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, साथ ही वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।